अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बच्चों, आज मैं आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत ही अच्छा वाक़या सुनाने वाला हूँ। और ये वाक़े से फिर से आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबक मिलेगा। आप लोगों को बहुत ही गौर से सुनना है और बताना है कि इस वाक़े से आपने क्या सबक हासिल किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पहले खलीफा थे और इनका नाम सभी लोगों को मालूम है कि बहुत बड़े साहबी हैं। सहाबा में इनका रुतबा सबसे बुलंद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बुलंद रुतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का है। इतने बुलंद मर्तबा होने के बावजूद भी बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। ठाट बाट से रहना उनको पसंद न था। अपना काम वो खुद ही करते थे। जानवरों के चारे वगैरह का इंतज़ाम करते थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वालों को अगर कुछ ज़रूरत पड़ती तो जाकर उसका भी काम कर देते थे। आपके पड़ोस में एक बेसहारा बच्ची रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था बच्ची का। आप उसके यहाँ जाते थे और रोज़ाना उसकी बकरी का दूध निकाल दिया करते थे। बहुत दिनों तक ऐसे ही जो है आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो बच्ची के घर जाकर बकरी का दूध निकाल दिया करते थे। जब सहाबा के मशवरे से आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा बन गए और फिर बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है खलीफा बन गए। खलीफा यानी कि सबसे ऊंची पोस्ट, यानी आज के ज़माने में उसको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या बादशाह बोलेंगे। तो इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने के बाद अब वो बच्ची जिसकी बकरी का दूध हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु निकालते थे, उस बच्ची को बहुत फ़िक्र होने लगी। अब वो तो छोटी बच्ची थी। कहने लगी कि पहले तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आकर मेरी बकरी का दूध निकाल दिया करते थे, अब तो इतने बड़े खलीफा हो गए हैं और मुसलमानों के अमीर बन गए हैं। अब वो मेरी बकरी का दूध निकालने कहाँ आएंगे, और जब वो नहीं आएंगे तो ये दूध कौन निकालेगा। अब ये बात जो है किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया। उनको पता चला तो सोचो, खलीफा बनने के बाद भी उनको फ़िक्र हुई और वो फ़ौरन वो बच्ची के घर पहुंच गए और उसको तसल्ली दी। उससे कहा कि बेटी घबराओ नहीं, मैं खलीफा बना दिया गया तो क्या हुआ, जिस तरह मैं पहले आकर तुम्हारी बकरी का दूध निकाल दिया करता था, अब भी निकाला करूँगा। खलीफा बनने की वजह से एक पड़ोसी की खिदमत से किस तरह रुक जाऊँगा। अब तो हमारे ऊपर सारे मुसलमानों की खिदमत आ गई है। तो देखो कितना खिदमत का जज्बा था, ज़बरदस्त जज्बा, कि खलीफा बनने के बाद भी जो है पड़ोसी की खिदमत का जज्बा था। तो क्या सबक मिलता है बच्चों इस वाक़े से? देखो मैं बताता हूँ। इस वाक़े से बहुत सारे सबक हैं। उसमें एक बहुत ही अच्छा सबक ये है कि हज़रत अबू बकर कितने बड़े आदमी बन गए थे, फिर भी वो पड़ोसी की खिदमत किया करते थे। तो इसी तरह बच्चों तुम भी इस पर अमल करो और अपने पड़ोसियों की खिदमत करते रहा करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।